अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मोना खान आपके शो रियल पाकिस्तानी के साथ। आज के हमारे रियल पाकिस्तानी ऐसे वर्सटाइल एक्टर हैं जिन्होंने फिल्म, थिएटर, ड्रामों में बेहद काम किया। अगर मैं इनकी अदाकारी की बात करूं, 60 साल से ज़्यादा तो इन्होंने अदाकारी की, डायरेक्शन भी की और इनके सुपर हिट ड्रामों में अगर मैं अभी नाम भी लेना चाहूँगी तो आप फ़ौरन उनको पहचान भी जाएंगे, जिसमें अंधेरा उजाला, जो इसके साथ मैंने भी वो ड्रामा बड़े शौक से देखा, वारिस और वक्त, कई बेशुमार ड्रामे उन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न से किए और उन्होंने आगाज़ तो वैसे एक्टिंग थिएटर से ही किया था और उन्होंने फिल्में भी की और इनकी एक्टिंग की वजह से, इनकी खिदमत की वजह से पाकिस्तान की जानिब से इनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिल चुका है। तो आज के हमारे रियल पाकिस्तानी, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नामवर एक्टर हमारे साथ मौजूद है, औरंगजेब लकारी साहब। हम सर को वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया, एक तो आपने इतना कीमती वक्त दिया है और जैसे ही आप आए, और मेरी तो ख्वाहिश भी थी कि हमेशा आपको टेलीविजन पे देखा है और आज आपसे मुलाकात है, वो लाइव हो रही है, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया सर इसके लिए। जज़ाकल्लाह। सर, वैसे ये तो हमें पता है कि आपको एक्टिंग का बचपन से ही शौक था और इतना शौक था कि आप कैडेट कॉलेज में आपको वहीं से ही आपको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल गया था। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जुनून की हद तक आपको बहुत अदाकारी का शौक था कि मुझे अदाकारी बनना है। बिल्कुल, बल्कि उससे पहले मैं सेंट्रल मॉडल स्कूल लाहौर में होता था, तो जब 7वीं जमात में था तो ड्रामा किया था पहला। उसके बाद फिर कैडेट कॉलेज पिटारो में यहाँ से एफएससी किया। यहाँ पे वही एक ड्रामेटिक सोसाइटी बन गई, उसमें भी काम किया। फिर उसके बाद लाहौर चले गए, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएशन किया, तो वहाँ भी जाके ड्रामे किया। सेंटेनरी पे सूफी गुलाम उस्ताद तबस्सुम साहब ने, याद है मुझे, एक ड्रामा एडॉप्ट किया था शेक्सपियर का, मिडसमर नाइट्स ड्रीम। उसको उन्होंने सामन रैन द सुफना नाम से, वो सेंटेनरी के मौके पर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में किया। फिर वहीं लाहौर में ड्यूरिंग ग्रेजुएशन ही में स्टेज पे अलहमरा में ड्रामे करना शुरू हो गया। फिर फिल्मों में असिस्ट करना शुरू कर दिया, डायरेक्शन में, तो दोनों साइमल्टेनियसली करता रहा। और फिर फिल्म और स्टेज के साथ टीवी आ गया, एक नई चीज़, ऐसे अलादीन के चिराग में से जैसे निकला पीटीवी निकल आया। तो पीटीवी जब आया तो पीटीवी पे ज़ाहिर है आर्टिस्ट वही जाने थे जो स्टेज पे या रेडियो पे काम कर रहे थे, तो हम लोग सब रेडियो और टीवी वाले, या रेडियो और स्टेज वाले वही टीवी पर गए और यूँ हमारा सफ़र टीवी पर भी शुरू हो गया। तो 65 में मेरा ख्याल है पहला ड्रामा किया था जिसका नाम समझौता था पीटीवी पर। उससे पहले वैसे मैं एज ए कॉम्पेयर आया था और मास्टर ऑफ सेरेमनी था, एक म्यूज़िक प्रोग्राम था जनकार, उसको करता था। तो फिर उसके बाद उससे पहले, सबसे पहले तो मैंने वेदर नरेशन शुरू की। बख्तियार साहब है ना हमारे एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर, वो सब वेदर नरेशन करते थे, उन्होंने छोड़ा तो फिर मैं आ गया। फिर मैंने वो किया, फिर म्यूज़िक प्रोग्राम किया। फिर मैं तारिक अजीज साहब, अल्लाह गरीब की रहमत करे, वो वहाँ पे काम करते थे, अनाउंसमेंट्स वगैरह। जब वो लीव वैकेंसी उनकी वो छोड़ गए तो वो उस पर फिर मैंने उनकी जगह मैंने अनाउंसमेंट शुरू कर दी। फिर मेरे बाद हिमायत अली शायर साहब पीटीवी पर आए और यूँ फिर ड्रामा फिर शुरू हो गया, फिर ड्रामा ड्रामा ड्रामा। सर, वैसे बड़े मजे की बात है कि आपकी जो पहली हीरोइन थी वो हीरोइन नहीं थी, वो हीरो था जो आपकी हीरोइन बना था, वो एक लड़का था जो आपने, ये कैसे एक्सपीरियंस है? क्योंकि हमें काज़िम पाशा साहब ने भी बताया था कि शुरू में आगाज में जरा लड़कियां और खवातीन कम ही मिलती थी एक्टिंग की तरफ, तो वो तो आपका वो एक्सपीरियंस रहा हीरो वाला नहीं, हमने स्कूल में पहला ड्रामा किया था। स्कूल में तो जाहिर है कहाँ से लड़की लाते, तो स्कूल हमारा कोई एजुकेशन वाला भी नहीं था, सेंट्रल मॉडल स्कूल था। तो उसमें पहला ड्रामा एक माहसीन किया था, मुझे याद है, जिसकी हीरोइन वो डॉक्टर अमजद परवेज, जो बहुत ही माशाल्लाह गाते भी हैं, बहुत अच्छा नाइस पर्सन, वो हीरोइन थी हमारी तो वहाँ से भी इसी तरह से होते होते। अच्छा सर, माशाल्लाह से आपका अपने मतलब बैकग्राउंड भी है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है, तो कभी ध्यान नहीं आया कि पॉलिटिक्स में भी ज़रा इस तरह से जो है टाइम दिया जाए कुछ, क्योंकि ऑब्वियसली बात है। नहीं, वाकई सारी फैमिली भी काफ़ी रुझान है पॉलिटिक्स का। फारूक लगा रही है माई कज़न, उसकी और मेरी दादी सगी बहनें थी, अल्लाह गरीब की रहमत करे।
तो है हमारा वो बैकग्राउंड, लेकिन मुझे तो होश ही नहीं। मैं तो 7वीं जमात में, क्या बच्चे की क्या उम्र होती है, क्या वो, तब से मैं यही काम कर रहा हूँ। मेरी तो जैसे आँखें ही नहीं खुली दुनिया में, मैं यही देखा 7वीं से, ये ड्रामा 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 ड्रामा, और वही करते करते ये उम्र हो गई। अच्छा, क्योंकि हमने ये भी क्योंकि जिस तरह से हमने सुना है कि आपके जो बड़े भाई थे वो, उनको एक्टिंग का शौक होता था, वो डायलॉग जो है आपको कहते थे जरा याद करो, मेरा साथ दो, और इसी साथ में फिर आपने एक्सप्लोर किया कि नहीं, मेरे अंदर भी एक एक्टर मौजूद है, मुझे उसको निकाल के बाहर आना है, और आपको भी बहुत शौक था एक्टिंग का। तो वो बड़े भाई नहीं गए एक्टिंग की तरफ, आपका सारा वो नहीं है, वो नहीं है, वो गवर्नमेंट जॉब में थे, फिर वो उसमें चले गए, तो वो तो इस तरफ नहीं आए, अल्लाह गरी के रहमत कर फोत हो गए। तो वाकई उसी से, वो 3री 4थी जमात में जब मैं था, तो वो उनको शौक़ था ऐसे। तो मुझे याद है पहला डायलॉग जो उन्होंने मुझे कहा कि ये मैं फिर पढ़िए, मैं इसे ठोकर मारूंगा, तो तुम इसको ठोकर मारो, मैं कहूँगा देखो बेटा क्या हुआ, तो तुम आगे से कहना जी कुछ नहीं, बस यूँ ही चलते चलते ठोकर लग गई, तो मैं कहूँगा देखो बेटा इस दुनिया में बहुत सी ठोकरें हैं, ज़रा एहतियात से चला करो। तो वो उनको मैंने देखा ही एक्टिंग कर रहे, तो मैंने, दैट वाज माय फर्स्ट डायलॉग दैट आई। सर लेकिन लाइंस बड़ी पावरफुल है, अगर आप देखें जो स्क्रिप्ट, आप जो लाइंस बता रहे हैं कि बात में बड़ी गहराई है। दो बच्चे एक्टिंग कर रहे हैं, उनमें उस वक्त नहीं समझ आता था गहराई का, तो एक्टिंग ही कहा था कि एक्टिंग आ रही है, तो बस उसी से शायद डेवलप होता गया। तो घर में वो फिल्में देख के आते थे, तो वो बताते थे, तो हम कहानियाँ सुनाते थे, बातें सुनाते थे, तस्वीरें दिखाते थे एक्टरों की, दिलीप कुमार की, तो उनकी, इनकी, तो सबकी। तो वो एक ऑब्सेशन सा शुरू हुआ, वहाँ से होते 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 ऐसे ही होता है शायद। सर अगर हम बात करते हैं थिएटर पे, असल तो वो एक्टर ही वही होते हैं जिन्होंने थिएटर किया होता है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि थिएटर पे काम करना ज़रा मुश्किल ही होता है। आपको वही, आप लाइव जा रहे होते हैं, आपको पूरी पूरी स्क्रिप्ट याद करने पड़ते हैं, तो फिर आप एक्टिंग करते हैं। आप थिएटर से उस तरफ आए, पाकिस्तान टेलीविज़न में जब ड्रामे बनने आगाज़ हुआ तो उसमें भी आपने की, तो आपने क्या समझते हैं कि आपने अपना बेहतरीन जो काम जो है, अपना टाइम थिएटर को भी दिया, टेलीविज़न को भी दिया, फिल्म धड़कन भी आपने की, कहाँ आपने ज़्यादा अपने काम को ज़्यादा एंजॉय किया, ज़्यादा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब इंसान जितना काम करता जाता है, ग्रूम भी होता जाता है, अपनी चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लोर करता है, क्योंकि आपने डायरेक्शन भी की है, तो कहाँ आपको काम करने मज़ा आया? नहीं, मज़ा तो जब समझ आई है ना, तो सबसे ज़्यादा तो फिल्म में मज़ा आता है, क्योंकि फिल्म में जो ठहराव है, जो सुकून से काम करते हैं, परफेक्शन, उसमें कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हो, और धीरज से, आराम से एक एक शॉट एक लिया जाता है, तो उसमें आपको भी एक मौका मिलता है बहुत सुकून से काम करने का। और आजकल जो ड्रामे हो रहे हैं, तो उसमें तो सुकून से काम करने का मौका ही नहीं मिलता, मुश्किल से डायलॉग याद हो रहे होते हैं, तो हम कर चुके होते हैं एक्टिंग, तो बाद में ख्याल आता है कि यूँ किया होता तो बेहतर था, इसको यूँ भी किया जा सकता था, इतना टाइम ही नहीं है, तब तो भाग दौड़ बस लगा हुआ है। तो वो पैरामीटर्स भी बदल गए हैं, एक्टिंग के भी और काम के भी, ड्रामों के भी, कहाँ से कहाँ चला गया सब कुछ। सर आपने जिस तरह से, ऑब्वियसली बात है, आपने कहा कि आपने डायरेक्शन में, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उस ज़माने में भी बड़े सख्त उस्ताद प्रोफेशनल लोग होते थे, तो किससे ज़्यादा आपने सबसे ज़्यादा डांटें खाई हैं भाई इन्हीं काम में? और क्योंकि आपकी भी लाइफ में ऐसे लोग रहे हैं, नो डाउट, बड़े, आप तो बड़े, हम तो कहते हैं कि उस ज़माने में जिस तरह से लोग काम करते थे, बड़ी ईमानदारी के साथ वक्त देते थे, स्क्रिप्ट याद करते थे, रिहर्सल्स होती थी, जितना मेहनत बहुत करते थे। स्टेज प्ले हमारा जो होता था 30 दिन उसकी रिहर्सल होती, 30 दिन, फिर उसके बाद वो 30 दिन चलता भी था। तो सिखाने वाले सिखाते थे, और डांटें भी बड़ी खाई हमने। मुनीर साहब होते थे, कमाल अहमद रिजवी साहब, वो खुसूसन बहुत तवज्जो देते थे डायरेक्शन पर, बहुत बहुत सिखाते थे, और उनसे बहुत सीखता था बंदा। मुनीर साहब से, ये मुनीर, वो भी बहुत अच्छे, रशीद उमर थानवी, ये बहुत अच्छे लोग थे जिनने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। बड़ी बड़ी खुशी होती थी काम करके, सुकून मिलता था, मेहनत करने को वक्त मिलता था। अब भी दिल करता है, वक्त नहीं मिलता मेहनत करने को, बिल्कुल। अब तो क्या बताएं काम किस तरह हो रहा है, शायद आज की ज़रूरत यही बना दी गई है, कमर्शलाइज हो गया,
आप जितने कमर्शियल होते जाते हो वैल्यूज़ कुछ दूसरी तरफ से कम होती जाती है ना। जितना कमर्शियल होता है आपने महसूस किया होगा, रिश्ते जैसे रिश्ते तक धुंधले होते जाते हैं आप जब कमर्शियल होते, आपको वक्त नहीं मिलता रिश्तेदारियाँ निभाने का। बिल्कुल ऐसा। आप इतनी दौड़ होती है तो बच्चे इसी दौड़ में मुल्क छोड़ जाते हैं तो उनके वालिदैन बैठे इंतज़ार कर रहे होते, तो अजीब अजीब बस है हमारी, मेरा ख्याल है बेसिक एजुकेशन नहीं है, अखलाकियात कदरों के ऊपर इतनी तवज्जो नहीं दी जाती, जिससे फिर ये माहौल बन जाता है। सर ऐसे ड्रामे तख्लीक किए बने गए हैं जब हम जो पहले बन चुके थे, हमारे आने के बाद हमने भी वो बैठ के अपनी फैमिली के साथ वो ड्रामे देखे। इसमें मैं वारिस का ज़रूर जिक्र करना चाहूँगी। तो वारिस के हवाले से आप कुछ यादें कुछ हमारे साथ शेयर करें, किस तरह से वो तख्लीक किया गया था, उस पर किस तरह से काम किया गया था, और बड़ा सुपर हिट ड्रामा था और अभी भी लोग उसे देखते हैं, बैठते हैं। खूबसूरत लिखा हुआ ड्रामा था और सब ने बहुत मेहनत से काम किया। उसमें एक कैरेक्टर था महबूब आलम साहब ने जो किया था, अल्लाह गनी की रहमत करे, वो चौधरी हशमत का, वो इतना पसंद किया गया और इतना खूबसूरत वो समा गए उस कैरेक्टर के अंदर कि बहुत पसंद किया गया और हम सब ने फिर सपोर्ट उनको किया। एक मेहनत का ज़माना था तो हिट हो गया। ब्लैक एंड वाइट का ज़माना था, वो इतना हिट हुआ कि फ़ौरन कलर शुरू हो गया। तीसरे चौथे एपिसोड से फिर कलर वारिस बनना शुरू हो गया और वो तो ख़त्म ही नहीं होता था। सारी दुनिया 13 एपिसोड का होता था। जब 13 एपिसोड होने लगे तो वो कहे ख़त्म कैसे करें, सारी पाकिस्तान सारी दुनिया इसको तो कहती है बस ख़त्म ही ना हो। बिल्कुल ऐसा तो बड़ा मुश्किल हो गया ऐसा ड्रामा ख़त्म करना। साथ साथ लिखा जाता था, साथ साथ होता था। अमजद इस्लाम अमजद मुझे याद है, तो वो बहुत परेशान थे कि इसको ख़त्म कैसे करूँ। भाई सब लोग कहते हैं ये तो बस चलता रहे सारी ज़िंदगी तो ख़त्म करना है 13 में, तो 13 गुजर गए, 14 आ गया, 15 आ गया, 16 आ गया, समझ ही ना है इसको ख़त्म करें कैसे। लोगों का क्या हाल होगा कि इतना पसंद किया जा रहा है। जब पहली बार हुआ ना दुकानें बंद हो जाए, बाज़ार बंद हो जाए, इंडिया में भी ममरा सर वगैरह से देखते थे वो लोग भी, तो सब उधर की बाज़ारें बंद, सब कुछ क्या कैसे ख़त्म कैसे करें। फिर वो जो महबूब आलम साहब का रोल था ना, वो इतना पावरफुल रोल था कि उन्होंने फिर ये सोचा कि इस घर को, उनके हम बच्चे बने हुए थे, मैं और फिरदौस जमाल, तो उन्होंने कहा एक ये हैं दोनों बेटे, इनकी वजह से कुछ सीरियल को ख़त्म किया जा सकता है कि इस बंदे को तोड़ें कैसे। वो इतना जाइजेंटिक रोल था कि उसको मारें कैसे, उसको मारना था आखिर में। तो वो कहते हैं इसको मारते हैं तो ये तो सारी दुनिया कहेगी ये कैसे मार गया, ये तो मारनी चाहिए, तो वो समझ ना है कैसे एंड किया जाए। फिर उन्होंने सोचा कि मैं जो पुत्र न्याज अली का रोल कर रहा था वारिस में, तो उन्होंने कहा बड़ा भाई जो है ना शरीफ आदमी है, वाहिद शरीफ वारिस में मैं ही था, सारे कमीने रोल थे तकरीबन तो उसमें उन्होंने कहा कि इसको गंदा भाई जो है ना इसका, वो चौधरी अनवर फिरदौस जमाल, इससे इसको मरवा देते हैं। जब ये मरवाएगा तो अंडरस्टूड है कि उसको फांसी हो गई, तो वो जो चौधरी हशमत है वो टूट जाएगा। तो यहाँ से लोग प्रिपेयर्ड हो जाएंगे कि ख़त्म हो सकता है ड्रामा। तो उन्होंने फिर मेरी मौत रखी। तो मैं फिर जब डेथ हुई तो इतने लोग पसंद कर रहे थे कि दूसरे दिन अखबार में आया कि 2 बंदों की डेथ हो गई हार्ट फेलियर से, वो मेरी डेथ देखकर। अच्छा सर, ये वारिस का हाल था पसंद का। और लोग इतने मतलब व्यूअर इतना कमिटेड होता था देखने को कि वो जैसे अमजद इस्लाम अमजद कहते हैं कि जब मैं घर गया तो घर का माहौल बड़ा, जिस दिन आखिरी एपिसोड मेरे वो डेथ का वाला सीन चला तो कहते हैं मैं जब घर गया तो सब लोग खामोश बैठे थे। मैं आते ही परेशान हो गया कि पता नहीं क्या हो गया घर वालों को, कोई खैर हो। मैंने कहा खैरियत तो है। उनका पुत्र न्याज अली मर गया तो इतना मतलब ऐसे। सर आप लोग खुद अपसेट हो गए होंगे जब ऑब्वियसली बात है आपको पता चला कि इस तरह से लोगों पे इतना इम्पैक्ट। हाँ, हमें इतना एहसास नहीं हुआ था, शायद हम उसका हिस्सा थे ना, तो उसकी इतनी शोहरत का इतना वो एहसास नहीं हुआ। तो उसके आफ्टर इट फिनिश्ड जो लोगों की फिर
वो बाद के व्यूज़ थे और बाद की मोहब्बतें थी, और बाद में जो कुछ हुआ, लोग पार्टियां दे रहे हैं, बुला रहे हैं, अवार्ड्स आ रहे हैं, इधर जा रहे हैं। वो ज़ियाउल हक साहब अल्लाह गरी के रहमत करे, वो होते थे, उन्होंने बुला लिया इस्लामाबाद, वारिस की भाई टीम कौन है, ये क्या कर रहे हैं, वारिस क्या है, मेरी बेटी बहुत पसंद करती है, उनको बुलाओ। फिर हम वहाँ गए, उनको शो दिया, जाके दिखाया उनको वारिस हल्का सा ऐसे ग्लिम्स स्टेज के ऊपर, और फिर उनके घर गए, दावत दी थी उन्होंने, तो इतना पसंद किया गया सब हल्कों में। सर अंधेरा उजाला ने पुलिस वालों की बड़ी हेल्प की वैसे, क्योंकि एक डिपार्टमेंट था, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि हम अपने ड्रामों से ही वो मैसेज, वो चीज़ देते हैं कि एक इमेज आप लोगों ने जिस तरह से क्रिएट किया था। हाँ, वो जमील फखरी साहब थे ना उसमें, तो वो इतना पसंद किए गए उस रोल में कि उनको ऑफर हुई कि आप अगर पुलिस ज्वाइन करना चाहें तो आप कर ले। तो इस तरह से बहुत पसंद किया गया सारे ही। उस वक्त तो वो अलिफ नून था, वो कितना पसंद किया जाता था, सोना चांदी कितना पसंद किया जाता था, अनकही कितना पसंद, वह उस वक्त काम ही अच्छा होता था बहुत ही। सब ऐसा लगता था दौड़ लगी, लाहौर कराची की दौड़ लगी होती थी कि हमारा इस साल अवार्ड सारे हमें मिलने, वो कहते हमें मिले, कोयटा कहता था हमें मिले, हर स्टेशन इस तरह एक हेल्दी कंपटीशन। हाँ, बहुत बहुत। अच्छा तो सर अभी मौजूदा अगर हम दौर की बात करते हैं तो यहाँ अभी क्या, ठीक है उस वक्त स्क्रिप्ट पे भी बड़ा जो है बड़ा काम होता था, फिर एक्टर भी अपनी परफॉर्मेंस से भी उसमें वो जान डाल देता था। अभी हम मौजूदा ऑब्वियसली बात आपने कहा चीज़ें हर चीज़ कमर्शलाइज्ड हो चुकी है, लेकिन एक जो चीज़ मुझे फील होती है कि शायद हम स्क्रिप्ट्स पे भी उस तरह से ध्यान नहीं देते। अगर पहली जो चीज़ होती है वो स्क्रिप्ट होता है आपके पास आता, फिर वो एक्टर जो है ऑब्वियसली बात है उसके साथ इंसाफ कर पाता है। नहीं मोना बेटा, वो जो दौड़ लगी हुई है ना, उसकी वजह से ऐसा है कि वक्त ही नहीं किसी के पास सोचने को कि अच्छी चीज़ बनाएं, अच्छी कर लें। अच्छे अच्छे राइटर अब भी हैं, अच्छे एक्टर्स, आजकल के एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, दे आर डूइंग वेरी गुड। ओ ये मायरा वगैरह, मायरा इतनी अच्छी आर्टिस्ट, ऐसे अच्छे आर्टिस्ट हैं यहाँ पे, देख के बंदा कहते हैं ओ काश हम अच्छे ड्रामे बनाया करते। तो ये बच्चे कितने अच्छे लगते ना, उनको डायलॉग मिलते हैं, उनको कहानी मिलती है तो अजीब अजीब मिलती है। वो सौकन आ रही है तो वो हो रहा है, तो उससे होता है सालिश से कोई, वो तो रहा ही नहीं है स्टैंडर्ड, वो रहा ही नहीं है। प्राइवेट चैनल्स ने बहुत एक दौड़, एक दूसरे की दौड़ में हम कहीं और चले गए, लगता है बैक गए, बट दे आर कमिंग बैक। अब आहिस्ता आहिस्ता बहुत अच्छा काम भी होने लग गया है, कहीं कहीं कभी कभी बहुत अच्छा ड्रामा भी आ जाता है। अब ये इनको लिखने वाले नहीं, आप ड्रामे देखते हैं, आपको मौका मिले तो? हाँ देखते हैं, अब तो यूट्यूब वगैरह पे आ जाते हैं, कभी देखते हैं, बहुत अच्छा काम बहुत करते हैं ये लोग, लेकिन लिखने वाला इनको अभी पकड़ में नहीं आ रहे ज़्यादा, और इस वजह से भी नहीं आ रहे कि लिखने वालों की तरफ इनकी तवज्जो नहीं, बनाने वालों की, क्योंकि दे डोंट पे इतना, उनको भी तो अपना इज्जत चाहिए ना। आप हमें लीजेंड कहें और कहें कि जी पैसे नहीं है काम कर लो, तो लीजेंड का क्या करेगा, खाएगा कहाँ से? बिल्कुल सर। तो इसलिए अच्छे राइटर नहीं आ रहे हैं। अच्छा सर, क्योंकि आपने जैसे जिक्र किया कि फिल्मों में आपने बड़ा मज़ा किया, काम करने में भी आपको बड़ा अच्छा लगा, तो फिल्मों में आप क्या समझते कि अभी, क्योंकि अभी भी फिल्म बन रही है, एक टाइम था बिल्कुल फिल्म बनना बंद हो गई थी, एक टाइम अब बच्चे जो बना रहे हैं ना जी, यहाँ कराची में खुसूसन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, डायरेक्शन में तो बहुत अच्छा काम हो रहा है, बस वो दूसरी वही स्क्रीन प्ले जिसको कहते हैं ना, उसकी अभी तक पकड़ में नहीं आ रहा हमारे। जो ही इनको स्क्रीन प्ले लिखने आ जाएंगे या उन लोगों को ये लेना शुरू कर देंगे जो स्क्रीन प्ले के मास्टर्स हैं, अच्छा है, तो मेरा ख्याल है उन्हें तवज्जो देनी चाहिए चैनल्स को, स्क्रीन प्ले राइटर्स, अच्छे राइटर्स को, अदबी राइटर्स को। हमारे ज़माने में अच्छे लोग थे, बहुत करते थे काम, अशफाक अहमद साहब, जमील मलिक साहब हुए, मन्नू भाई हुए, बहुत अच्छे अच्छे, हाँ सुरैया बजिया हुई, तो ये सारे हसीना में कितने अच्छे ड्रामे लिखते थे। अब क्या लिखे वो कहते हैं हम लिखते हैं, आगे काम ही नहीं करते। एक स्टैंडर्ड है ना लिखने का भी, तो लाइनें तो आपसे मांगती हैं परफॉर्मेंस, बिल्कुल ऐसा ही, तो इसलिए बेचारे कम लिख रहे हैं। हाँ। अच्छा सर, क्योंकि बात ड्रामों की हो रही, तो ये बताएं कि हमने हमेशा आपको बड़ा संजीदा रोल में देखा है, बड़े सीरियस में, और आपकी शख्सियत भी ऐसी है, तो कॉमेडी की तरफ आपका शख्सियत तो नहीं है, मैं तो ऐसा नहीं। चलो मैं ठीक है, मैं कैसे बताऊं? अच्छा
सर ये बताएं, स्क्रीन पे कॉमेडी से आपका कितना वो रहा है, कभी मौका किया? कॉमेडी बहुत की है हमने, बड़ा स्टेज पर की है, उधर की है। अब स्टेज पे कॉमेडी तो बिलो द बेल्ट ज़्यादा होती है, तो वो तो उन लोगों ने हमें स्टेज से निकाल दिया। लेकिन बहुत अच्छा ड्रामा हो रहा है, अनवर मकसूद साहब करते हैं, तो बहुत अच्छा करते हैं। मेरा ख्याल है बहुत अच्छे अच्छे लोग, कभी कभी कोई ड्रामा आ जाता है तो उन बेचारों को भी स्पॉन्सर्स ढूंढने पड़ते हैं, वो होते हैं, उनको मिल जाते हैं तो कर लेते हैं, वरना पब्लिक तो आती है। एक रुझान ही गंदी तरफ चल पड़ा है, तो बस्ती बसते बसेगी ना, टाइम तो लगेगा। सर थिएटर में ये होता है कि आपका जो ऑडियंस है उसका आपका फौरन से फीडबैक मिल जाता है कि वो आपके काम को पसंद कर रही हैं या क्या वो चाहते हैं, ये एक अच्छी बात होती है, क्योंकि थिएटर में आप लाइव भी होते हैं, उसमें वैसे मेहनत बहुत होती है, तो क्योंकि आपने थिएटर में बहुत काम किया। उसी वक्त रिस्पांस मिल जाती है। हाँ, आपने अलहमरा थिएटर में वहाँ पे लाहौर में भी, वो आपको तो बहुत पुराना गहरा बहुत किया। और कुछ लोग फिर डिफरेंट लोग आ गए, उन्होंने निकाल दिया हम लोगों को फिर नहीं जरूरत। लेकिन सर आप लोगों के दिलों में तो बसते हैं, उन्होंने वहां से निकाला तो क्या हुआ। अब तो आप असल जो चीज होती है सर, काम वो जो हमेशा याद रखा जाए, और आपने जो काम किया है, अभी मैं यही हम आपसे बात करी थी कि ये वो काम है जो हमेशा याद रखा जाएगा। हम क्या, हमारे आने वाले बच्चे भी वो ड्रामा देखेंगे और वो उस चीज को, अभी के काम को, पहला जो काम होता था उसको वो देखते हुए खुद एक इंसान पहचान जाता है कि इसके साथ आपने कितना इंसाफ किया। सर आपने मुल्क पाकिस्तान से बाहर भी करसा बाहर गुजारा, और ऑब्वियसली बात है जिससे हमने आपकी कमी को महसूस किया, लेकिन उनके लिए ओवरसीज पाकिस्तानी जहाँ जहाँ आपके फैन बसते हैं, उनके लिए बड़ी खुशकिस्मती थी कि एक स्टार जो है वहाँ उनके सामने साथ मौजूद है। तो वो किस तरह से प्यार देते हैं, ये मेरा सवाल था कि किस तरह से आपने प्यार समेटा उनका। भूखे हैं और हम आ गए, उनका खुराक उन्हें मिली है, हमें मिलके बहुत। बल्कि वहाँ पे वैनकूवर में ज़्यादा सिख साहिबान थे, तो सिख बड़ा पसंद करते थे। सिख मुझे वैनकूवर में कहते थे, हम तो ड्रामे आप ही के देखते हैं, हमारे घर में तो दूसरे, हम अपने इंडिया के ड्रामे नहीं देखते, क्योंकि हमारी फैमिली को वो पसंद ही नहीं होते। उनका भी कल्चर है, रिलीजियस वाले लोग हैं, तो उन्हें नहीं पसंद। बिल्कुल अपने ड्रामे, हमारे ड्रामे देखते हैं वो। अब भी हमारे ड्रामे जो है बहुत बेहतर है इंडिया से, बहुत बहुत बेहतर है। सर बड़ा अच्छा लगा आप हमारे साथ मौजूद थे, आपने टाइम निकाला। मैं तो ये कहती हूँ कि ये तो हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है कि हम हमेशा देखते हैं, आज लाइव गुफ्तगू करने का मौका मिला, तो आप कह रही है ना, बड़ा अच्छा लगा आप हमारे साथ हैं, तो मुझे अजीब सा लग रहा है ऐसे कि मुझे लगता है आप हमारे साथ हैं, क्योंकि मैं तो इस पीटीवी के साथ ही साथ हूँ, 60 साल हो गए इसी के साथ हूँ। सर माशाल्लाह ये साथ इसी तरह हमेशा, दिस इज माय मदर इंस्टीट्यूशन, इसी ने मुझे जिंदगी दी, इसी ने मुझे शनाख्त दी, इसी ने मुझे इज्जत दी, और जो कुछ भी दिया इसी ने दिया। तो मेरे लिए तो पीटीवी के अलावा कुछ भी नहीं है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। ये थे हमारे रियल पाकिस्तानी। आपने हमारे जो लेजेंड एक्टर हैं औरंगजेब लकारी साहब की गुफ्तगू सुनी, और इनकी गुफ्तगू में एक बात थी कि ये वो लोग हैं, ये वो हीरोज़ हैं, वो लेजेंड हैं जिन्होंने बेइंतहा मेहनत की, और इनके काम को हमेशा याद रखा जाता है और हम सब याद रखते हैं। तो इसी तरह से मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ज़िंदगी में मेहनत करेंगे जिस काम में भी, वो हमेशा याद रखा जाएगा, और इसी मेहनत के साथ ही हमने अपने मुल्क पाकिस्तान को आगे लेके जाना। अपना बहुत ख्याल रखें। मुझे मोना खान को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।